सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं आईटी या इट मूवी के चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यह एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो ये 7.8 आउट ऑफ 10 है। अब इस कहानी की स्टार्टिंग अक्टूबर 1988 में एक डेरी नाम के छोटे से शहर से होती है, जहाँ पर दो ब्रदर्स को दिखाया जाता है। अब बड़े भाई का नाम है बिली और छोटे भाई का नाम है जॉर्जी। अब बाहर बारिश का मौसम होने की वजह से जॉर्जी बाहर खेलने के लिए उत्सुक होता है। अब यहाँ बिली अपने भाई को खेलने के लिए कागज की बोट बनाकर देता है। अब जॉर्जी बाहर खेलने चला जाता है। अब अपनी बोट को जैसे ही सड़क पर बहते हुए पानी में छोड़ता है, वो बहती हुई एक गटर में चली जाती है। अब जॉर्जी गटर में अपनी बोट को देखता है और तभी वहां से दो आंखें चमकती हैं और जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती है, वहां पर एक क्लाउन होता है। अब वो जोकर जॉर्जी को कहता है, क्या तुम्हें अपनी बोट वापस चाहिए? और जॉर्जी कहता है, हाँ मुझे चाहिए। और तब जॉर्जी पूछता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तब जवाब में वो क्लाउन कहता है, मैं हूँ पेनीवाइज द डांसिंग जोकर। और तब जॉर्जी कहता है, ठीक है, पर अब तुम मुझे मेरी बोट लौटा दो, मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है। और तब पेनीवाइज कहता है, आगे हाथ बढ़ाओ और ले लो अपनी बोट। और तब जॉर्जी जैसे ही आगे हाथ बढ़ाता है और अपनी बोट को लेने लगता है, और तभी पेनीवाइज उसकी पूरी बाजू निगल लेता है। और तब जॉर्जी उससे दूर होने की कोशिश करता है, पर पेनीवाइज का हाथ उसके पीछे आता है और उसे खींचकर गटर में ले जाता है। मीनवाइल ही इज डेड नाउ। अब यहाँ पेनीवाइज के ओरिजिन की बात करें तो ये एक एंशिएंट जीव है जो जिंदा रहने के लिए लोगों के डर को फीड करता है। अब इसकी पावर की बात करें तो इसके पास है शेप शिफ्टिंग पावर, माइंड कंट्रोलिंग पावर, और ये इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। अब हमें कहानी सीधा 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ डेरी पब्लिक स्कूल में बिली और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। अब बिली और उसके दोस्तों को हेनरी बोर्स नाम का लड़का बुली किया करता था, जिसकी वजह से उन्होंने एक ग्रुप बनाया, लूजर ग्रुप। अब उनके लूजर ग्रुप में 2 नए मेंबर्स ज्वाइन होते हैं। अब मैं आपको लूजर ग्रुप के बच्चों के नाम बताता हूँ। बिली का तो आपको पहले से ही पता है। उसके अलावा इस ग्रुप में है रिची, स्टैनली, एडी, माइक, और जो ग्रुप में अभी ज्वाइन हुए हैं वो है बेन, बेवर्ली। अब गाइस, यहाँ बेन डेरी शहर में नया आया होता है, और जब उसे ये पता चलता है कि कैसे रहस्यमय तरीके से लोग गायब हो रहे हैं, तो वह इस चीज का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वह डेरी शहर की हिस्ट्री पढ़ता है। उसे वहां से पता चलता है कि इन सब चीजों की शुरुआत तब से हुई जब लोगों ने यहाँ रहना शुरू किया। जिन 91 लोगों ने एग्रीमेंट साइन करके इस शहर को बनाया था, सबसे पहले वही लोग गायब हुए थे और उनकी लाशें कभी नहीं मिली। बस उनकी कुछ चीजें एक कुएं के पास पड़ी हुई मिली। अब यहाँ बेन को ये भी पता चलता है ये घटनाएं हर 27 सालों में एक बार होती है। और जब बेन ये रिसर्च कर रहा होता है, उसके पास एक उड़ता हुआ लाल रंग का गुब्बारा आता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उड़ता हुआ रेड बैलून पेनीवाइज के आसपास होने का संकेत है। अब यहाँ बेन बैलून का पीछा करता है और तब पेनीवाइज उसके डर से उसी को डराता है। बल्कि अब बेन ही नहीं, पेनीवाइज एडी, माइक, बेवर्ली को भी डराता है। इसका मतलब पेनीवाइज का अगला टारगेट है लूजर ग्रुप। अब जब बेन को पता चलता है कि बिली का भाई जॉर्जी भी एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, तब बिली को अपनी रिसर्च के बारे में बताता है। अब सारा लूजर ग्रुप बेन के घर जाता है। वहाँ बेन कहता है ये सभी घटनाएं एक कुएं से जुड़ी हुई हैं, और तब पुराने मैप तथा नए मैप को एक साथ अलाइन करने से इन्हें वो कुएं की लोकेशन पता चलती है। पर यहाँ पेनीवाइज एक बार फिर इनके ऊपर हमला करता है। इसके बाद सभी डर जाते हैं और कुएं पर जाने को मना करते हैं, पर बिली के कहने पर वहां चले जाते हैं। कुएं की लोकेशन एक पुराना सा घर होती है। अब सभी हिम्मत करके उस घर में जाते हैं, पर अंदर जाते ही पेनीवाइज उन्हीं के डर से उन्हें डराना शुरू कर देता है, जैसे रिची को क्रीपी जोकर से डराना, एडी को ज़ॉम्बी से डराना। और इसी बीच बिली को वह कुआं मिल जाता है और वह सभी को समझाता है ये सभी चीजें असली नहीं हैं। ये बात सुनकर पेनीवाइज उनके ऊपर हमला करता है, पर वह जैसे ही हमला करने आगे बढ़ता है, बेवर्ली एक लोहे की रोड उसके सर में घुसा देती है। अब पेनीवाइज वहां से भाग जाता है
और ये सब भी भागकर जल्दी से घर से बाहर आते हैं। अब इनकी हालत बेहद खराब हो जाती है। तब बिली कहता है, मैंने कुआं देख लिया है, हम दोबारा यहाँ पूरी तैयारी से आएंगे। पर रिची गुस्से में कहता है, देखो उसने हमारी क्या हालत कर दी है, तुम्हारा भाई मर चुका है, पर हम उसके पीछे मरना नहीं चाहते। ये सुनकर बिली और रिची के बीच झगड़ा हो जाता है और सभी वहां से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हेनरी को, जो बिली और उसके दोस्तों को तंग किया करता था। अब इसके पास भी एक रेड बैलून उड़ता हुआ आता है। अब रेड बैलून के नीचे चेक करने पर उसे एक नाइफ मिलता है और उसे पेनीवाइज की आवाज सुनाई देती है, मार दो। और वह सबसे पहले जाकर अपने पिता को मार देता है। अब मेरे हिसाब से शायद हेनरी के दिमाग पर पेनीवाइज ने कब्जा कर लिया है और अब एक बार फिर से हेनरी को आवाज सुनाई देती है, सबको मार दो। और तब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां बिली और बेवरली मिलने का प्लान बनाते हैं। पर बिली मिलने वाली जगह पर काफी इंतजार करता है, पर बेवरली वहां नहीं आती। तब बिली उसके घर पर जाता है और जब वह अंदर जाकर चेक करता है, बेवरली वहां नहीं होती और दीवार पर लिखा होता है, यू डाई इफ यू ट्राई। तब बिली समझ जाता है बेवरली को पेनीवाइज ले गया है। इसके बाद बिली सबको इन्फॉर्म करता है, बेवरली को जोकर ले गया है, हमें उसे बचाना चाहिए। और तब सभी एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं और पूरी तैयारी के साथ पेनीवाइज का सामना करने जाते हैं। अब सभी एक एक करके उसी कुएं में उतरना शुरू करते हैं। माइक लास्ट में रह जाता है, जिसके ऊपर हेनरी हमला करता है। इसी लड़ाई में हेनरी कुएं में गिर जाता है और तब सभी बेवरली को ढूंढते हैं। उन्हें बेवरली और अन्य गायब बच्चे हवा में तैरते हुए मिलते हैं और तब यहाँ ये बेवरली को जमीन पर उतारकर उसे किसी तरह से होश में लेकर आते हैं। तब बिली समझ जाता है पेनीवाइज सिर्फ उन्हीं को मारता है जो इससे डर जाते हैं। और फिर पेनीवाइज सभी को अलग अलग तरह से डराता है और कहता है, जितना तुम डरोगे उतना मैं ताकतवर बनूंगा। ये सुनकर सभी अपने डर का सामना करते हैं और फिर पेनीवाइज पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से पेनीवाइज कमजोर पड़ने लगता है और खुद डरने लगता है। इसी का फायदा उठाकर सभी इसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से पेनीवाइज भाग जाता है और इस बार लूजर ग्रुप की वजह से उसे शायद भूखा ही सोना पड़ेगा। अब ये सभी मिलकर पेनीवाइज को भगा देते हैं, पर उसे खत्म नहीं कर पाते। अब अगला सीन 1 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहां पर सभी मिलकर ये प्रॉमिस करते हैं जब वो वापस आएगा हम उसे रोकेंगे नहीं बल्कि खत्म करेंगे। अब इन्होंने अपने ग्रुप का नाम भी चेंज करके लूजर से लवर रख लिया होता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव मुझे नीचे कमेंट में दे सकते हैं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।